हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएलएम सक्सेस टिप्स में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग आरओआई प्लान का डेमो देखेंगे। फिर वीडियो के एंड में हम लोग प्राइसिंग से रिलेटेड बात करेंगे। माय सेल्फ विश्वजीत और हमारी कंपनी का नाम डिजिटल सर्विसेज एंटरप्राइज है और ऑफिस सत्यनगर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। हम लास्ट 7 साल से एमएलएम की सर्विसेज प्रोवाइड करते आ रहे हैं और हमारा यूट्यूब चैनल एमएलएम सक्सेस टिप्स है, जहां ट्रेनिंग एंड एमएलएम प्लान प्रमोशनल वीडियोस अपलोडेड है। हमारे 1100 से भी ज़्यादा क्लाइंट्स ऑल ओवर इंडिया में उपलब्ध है। हमारी कंपनी सभी तरह की नेटवर्क मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कस्टमाइज्ड एमएलएम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एमएलएम सॉफ्टवेयर सीआरएम, एमएलएम प्लान पीडीएफ मेकिंग, एमएलएम प्लान वीडियो मेकिंग, यूट्यूब प्रमोशन, रिजल्ट बेस्ड एमएलएम प्लान प्रमोशन एंड एमएलएम डेटाबेस। इस वीडियो में मैं आपको आरओआई प्लान का डेमो दूंगा। अगर आपको किसी और तरह का प्लान यानी बाइनरी जनरेशन, आरओआई मैट्रिक्स, यूनिलेवल इन्वेस्टमेंट, सिंगल डे क्रिप्टो या कस्टमाइज किसी भी प्लान का डेमो चाहिए तो आप मुझे 8927656368 पर कॉल या व्हाट्सएप कर डिटेल्स ले सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ डेमो। यह है एडमिन डैशबोर्ड। एडमिन डैशबोर्ड में आपको टोटल टर्नओवर, टोटल जनरेटेड पे आउट, टोटल स्पॉन्सर पे आउट, total daily payout, total bonus payout, total members, total active member, total inactive member, pending withdrawal request, total withdrawal amount और current withdrawal wallet की बॉक्स मिल जाती है। यह पूरा बॉक्सेस आपके प्लान के अकॉर्डिंग होता है। जैसा आपका प्लान वैसा यहाँ आपका बॉक्सेस होगा। यहाँ आपको ऊपर साइन आउट और चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। चेंज पासवर्ड से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं एडमिन का। एसोसिएट में, ऑल एसोसिएट में आपको कंप्लीट मेंबर्स की डिटेल्स मिल जाती है। आप पूरे एडमिन पैनल के हर रिपोर्ट को कॉपी, CSV में डाउनलोड, एक्सेल में डाउनलोड, PDF में डाउनलोड और डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर आप किसी आईडी का डैशबोर्ड देखना चाहते हैं तो डैशबोर्ड में क्लिक कीजिए। आप उस आईडी का यूज़र पैनल में चले जाएंगे और आईडी की सारी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। बोनस में आप जिस भी मेंबर को बोनस देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। बस आप पे बोनस में क्लिक कर ओके में क्लिक करके आप जितना अमाउंट बोनस के रूप में देना चाहते हैं पुट कर ओके में क्लिक करते ही उस यूज़र को बोनस चला जाता है। मेंबर आईडी में मेंबर आईडी के साथ नीचे आईडी एक्टिव है या इनएक्टिव है उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद आपको स्पॉन्सर आईडी, पासवर्ड, नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, एक्टिव डेट, ज्वाइनिंग पैकेज, मेन वॉलेट बैलेंस, टॉपअप वॉलेट बैलेंस, डाइट, टीम, सबकी डिटेल्स मिल जाती है। अगर आप किसी भी आईडी का बैंक डिटेल्स एडिट करना चाहते हैं तो अकाउंट डिटेल्स के नीचे उस आईडी के एडिट बटन में क्लिक कीजिए। आप जो भी डिटेल्स एडिट करना चाहते हैं उसको एडिट कर सबमिट कर दीजिए। बस डिटेल्स अपडेट हो जाएगी। अगर आप किसी भी आईडी का प्रोफाइल एडिट करना चाहते हैं तो एडिट प्रोफाइल में एडिट प्रोफाइल बटन में क्लिक कीजिए। जो भी उस आईडी ने अपडेट किया है वो आपको शो हो जाएगा। तो आपको जो भी चेंज करना है वो आप चेंज करके अपडेट में क्लिक कीजिए। डिटेल्स अपडेट हो जाएगी। एसोसिएट में, एक्टिव एसोसिएट में आपको एक्टिव मेंबर की कंप्लीट डिटेल्स मिल जाती है। एसोसिएट में, इनएक्टिव एसोसिएट में आपको इनएक्टिव मेंबर्स की कंप्लीट डिटेल्स मिल जाती है। टॉपअप हिस्ट्री में आपको टॉपअप से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स मिल जाती है कि किस मेंबर ने किस डेट में कितने बजे कितने अमाउंट से अपनी आईडी को टॉपअप किया है। केवाईसी में आपको पेंडिंग केवाईसी, एक्सेप्टेड केवाईसी और रिजेक्ट केवाईसी से रिलेटेड पूरी डिटेल्स मिल जाती है। पेंडिंग केवाईसी में अगर कोई भी मेंबर अपनी केवाईसी डिटेल्स फिल करता है तो वो पेंडिंग केवाईसी में शो होता है, जहां आपको उस मेंबर का आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स, ब्रांच नेम, अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर विथ पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, IFSC कोड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एडिट केवाईसी और एक्शन मिल जाता है। अगर उस मेंबर की सारी डिटेल्स सही है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं उसकी केवाईसी वेरीफाई हो जाती है और आपको एक्सेप्ट केवाईसी में शो होता है। अगर आप किसी भी मेंबर की केवाईसी को रिजेक्ट करते हैं तो वो रिजेक्ट केवाईसी में शो होता है और वो मेंबर अपनी फिर से केवाईसी अपलोड कर सकता है। एडमिन सेटिंग में विड्रॉल एक्टिव इनएक्टिव से आप पूरे सिस्टम के विड्रॉल को बंद या स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो नीचे बटन है जिसमें एक्टिव लिखा है, मतलब ये है कि पूरे सिस्टम का विड्रॉल अभी एक्टिव है। डीएक्टिव करने के लिए यहाँ
डीएक्टिव में क्लिक कर एक्टिव बटन में क्लिक कर दीजिए। अब पूरे सिस्टम का विड्रॉल एक्टिव हो चुका है। फिर से एक्टिव करने के लिए एक्टिव में क्लिक कर डीएक्टिव में क्लिक कीजिए। दैट्स ऑल। नेक्स्ट विड्रॉल रिक्वेस्ट में आपको पेंडिंग विड्रॉल, अप्रूव्ड विड्रॉल और रिजेक्टेड विड्रॉल से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। पेंडिंग विड्रॉल में आपको उन लोगों की लिस्ट मिल जाती है जिन्हें आपको पेमेंट देना है। यहाँ आपको मेंबर आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, रिक्वेस्ट अमाउंट, टीडीएस यानी कि टैक्स, सर्विस चार्ज जो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, परसेंट पेबल अमाउंट यानी कि टैक्स जो सर्विस अमाउंट को डिडक्ट करके आपको मेंबर को कितना पे करना है वो अमाउंट, पे मोड ऑफ पेमेंट यानी कि मेंबर किस मोड ऑफ पेमेंट में पेमेंट लेना चाहता है, अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, आईएफएससी कोड, रिक्वेस्ट डेट विद टाइम यानी कि मेंबर कब पेमेंट लगाया है वो डेट। अगर ये सारी डिटेल्स सही है तो आप एक्सेप्ट में क्लिक कर मोड ऑफ पेमेंट चूज करते ही पेमेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाता है और उसकी डिटेल्स आपको एक्सेप्ट विड्रॉल में मिल जाती है। और मेंबर की सारी डिटेल्स रॉन्ग है तो आप उस विड्रॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं जिसकी रिपोर्ट आपको रिजेक्टेड विड्रॉल लिस्ट में मिल जाती है। अब हम लोग यूज़र एंड को देखते हैं, फिर एडमिन के बाकी ऑप्शंस को देखेंगे। यह है यूज़र डैशबोर्ड जहां सारे बॉक्सेस आपके प्लान के अकॉर्डिंग सेट होते हैं। कुछ बॉक्सेस आप प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ ऐड ऑन करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। इधर आईडी नेम और यूज़र आईडी मिल जाता है और यहाँ से आप अपना रेफरल लिंक को सोशल मीडिया में शेयर कर सकते हैं। लिंक शेयर करने के बाद कोई भी यूज़र अपनी आईडी को रजिस्टर कर सकता है। सेटिंग में प्रोफाइल सेटिंग में यूज़र इन्फॉर्मेशन देख सकता है। जो भी डिटेल्स यूज़र एडिट करना चाहता है वो डिटेल्स एडिट कर सबमिट करने से डिटेल्स चेंज हो जाती है। एडिट अकाउंट सेटिंग में यूज़र अपना बैंक डिटेल्स ऐड कर सकता है। इस प्लान में ओनली वन टाइम ऐड होता है, इसीलिए नेक्स्ट अपलोड का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। टॉपअप रिटॉपअप से आप अपनी या किसी भी मेंबर की आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। बस यहाँ आईडी नंबर पोर्ट कर, अमाउंट पोर्ट कर, रिमार्क्स में जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख कर सबमिट करते ही आईडी एक्टिवेट हो जाती है। आपने किन किन मेंबर के आईडी को एक्टिवेट किया है या रीटॉपअप किया है उसकी रिपोर्ट आपको टॉपअप हिस्ट्री में मिल जाती है। माई एफिलिएट में आपको ओवरऑल आपने जितने भी मेंबर को डायरेक्ट किया है उसकी रिपोर्ट मिल जाती है। यहाँ जो कंपनी है यह यूज़र को टीम रिपोर्ट नहीं दिखाती थी। बैंकिंग में आपको ऐड फंड और फंड हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाता है। आपको अगर फंड चाहिए तो ऐड फंड में क्लिक कर, अमाउंट पुट कर, मोड ऑफ पेमेंट यानी आपने किस माध्यम से कंपनी को पेमेंट किया है वो सेलेक्ट कर, ट्रांजैक्शन नंबर पुट कर, अपलोड अटैचमेंट में वैलिड स्क्रीनशॉट डालकर रिमार्क्स लिख कर सबमिट करना होता है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं वैसे ही यह रिक्वेस्ट एडमिन में फंड रिक्वेस्ट में आ जाता है और जो भी पेंडिंग रिक्वेस्ट होता है वो यहाँ शो करता है। अगर स्क्रीनशॉट यूज़र सही अपलोड करता है या आप उसको जानते हैं या पेमेंट आपको आया है तो आप एक्शन में जाकर सेलेक्ट में क्लिक कर आप उसे एक्सेप्ट करते ही फंड यूज़र को चला जाता है और रिजेक्ट करने से यह रिजेक्ट हो जाता है। एक्सेप्ट फंड रिक्वेस्ट में क्लिक कर आप एक्सेप्टेड लिस्ट देख सकते हैं जहां पूरा एक्सेप्टेड डिटेल्स आपको मिल जाता है और रिजेक्टेड बटन में क्लिक कर आप रिजेक्टेड लिस्ट देख सकते हैं। यूज़र में फंड हिस्ट्री में आपको फंड रिक्वेस्ट से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। विड्रॉल हिस्ट्री में आपको विड्रॉल से रिलेटेड सारी रिपोर्ट मिल जाती है। एक्चुअली ये जो ROI प्लान है यहाँ विड्रॉल ऑटोमेटिकली रात को 12:10 में जनरेट होता है और डायरेक्ट क्लोजिंग भी हो जाती है। एफिलिएट इनकम में आपको डेली अर्निंग रिपोर्ट और ओवरऑल अर्निंग रिपोर्ट मिल जाती है जहां आप पूरा अब तक की अर्निंग रिकॉर्ड देख सकते हैं। क्रेडिट हिस्ट्री में आपको ओवरऑल इनकम रिपोर्ट मिल जाता है। सपोर्ट में आप एडमिन से कोई भी समस्या से रिलेटेड रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एडमिन को कोई कंप्लेन करना है किसी भी चीज़ों से रिलेटेड तो आप आस्क न्यू में क्लिक कर मैसेज एंटर कर सेंड करते ही मैसेज एडमिन को चला जाता है। यह मैसेज एडमिन में आपको सपोर्ट में हेल्प डेस्क में शो होता है। अगर एडमिन आपके मैसेज का रिप्लाई करता है तो वो आपको व्यू रिप्लाई में शो होता है और आप व्यू रिप्लाई में क्लिक कर मैसेज रीड कर सकते हैं। ऑल नोटिफिकेशन में आपको कंपनी के द्वारा लेटेस्ट न्यूज़ की अपडेट मिल जाती है। चेंज पासवर्ड से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और लॉग आउट से आप अपने आईडी को लॉग आउट कर सकते हैं। अब हम लोग एडमिन के बाकी ऑप्शंस को समझते हैं।
एडमिन में एडमिन डिडक्शन में आपको विड्रॉल कंडीशंस मैनेज करने का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि टीडीएस डिडक्शन, सर्विस डिडक्शन, डेली डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक आरओआई प्लान है, तो आप यहाँ पे डेली आरओआई कितना देना चाहते हैं वो मैनेज कर सकते हैं, उसका ऑप्शन आपको मिलता है। एडमिन में वॉलेट डिडक्शन से आप किसी भी आईडी का इनकम वॉलेट या टॉपअप वॉलेट का बैलेंस डिडक्ट कर सकते हैं। बस आईडी नंबर लिखकर सर्च कीजिए उसका मेन वॉलेट और टॉपअप वॉलेट में कितना बैलेंस है, वो आपको शो हो जाएगा। आप वॉलेट चूज कर जितना आपको उस वॉलेट से फंड निकालना है वो अमाउंट डालकर सबमिट कीजिए, बस वॉलेट से फंड डिडक्ट हो जाता है। बोनस पेड हिस्ट्री में आपने जिन जिन लोगों को बोनस दिया है उसकी आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट मिल जाती है। जनरेटेड पे आउट में आप कंपनी में जो भी इनकम जनरेट हुई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप इनकम टाइप के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर लिस्ट को फिल्टर भी कर सकते हैं। सपोर्ट में आपको यूज़र जो भी इंक्वायरी भेजता है उसकी आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट मिल जाती है। डैशबोर्ड न्यूज़ में आप किसी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं। बस डैशबोर्ड न्यूज़ में क्लिक कर न्यू में मैसेज टाइप कर सबमिट में क्लिक करते ही न्यू मैसेज सभी को ऑल नोटिफिकेशन में शो हो जाता है। ऐड बैनर में आप कोई भी बैनर ऐड या डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको बैनर अपलोड करना है तो ऐड बैनर में इमेज में क्लिक कर सेलेक्ट कर फाइल चूज कर सबमिट में क्लिक करते ही बैनर अपलोड हो जाता है। अपडेट पासवर्ड से आप एडमिन का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और यह है कंप्लीट डेमो आरओआई प्लान का, जहां मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं। यह बेसिकली क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से थी, क्लोजिंग वाली और बाकी सब वाली भी। अगर आपको अपने प्लान के अकॉर्डिंग डेवलप करवाना है तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग सॉफ्टवेयर की प्राइसिंग को डिस्कस करते हैं। बेसिकली सॉफ्टवेयर की दो तरह की रिक्वायरमेंट होती है। पहले कि आप अपना प्लान खुद से बना ले, जैसे भी आपको बनाना है वो बनाकर आप मुझे भेज सकते हैं 8927656368 पर। आप जब अपनी प्लान को खुद से डेवलप करते हैं, चाहे वो बाइनरी हो, जनरेशन हो, आरओआई हो, मैट्रिक्स हो या यूनिलेवल ही क्यों ना हो, सभी प्लान को कस्टमाइज प्लान कहा जाता है। और इस प्लान का रेट क्या होगा जब आप प्लान भेजते हो, हम आपसे डिस्कस कर आपको रेट कोटेशन देते हैं। मतलब उसका कोई भी फिक्स रेट नहीं होता है, यह कंप्लीटली आपके रिक्वायरमेंट पे होता है। कस्टमाइज प्लान का रेट मिनिमम 20,000 रुपये से स्टार्ट होता है। कोई फिक्स नहीं होता है कि इसका रेट कितना होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम आपको आपके सॉफ्टवेयर के लिए सिक्योरिटी, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, स्ट्रेंथ, रिलायबिलिटी, इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रख कर ही फ्रेश कोडिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। क्योंकि जब तक इन सब के साथ कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा तब तक आप बड़े लेवल पर काम नहीं कर पाओगे। इतना सब कुछ हम आपको इससे नीचे के प्राइस में नहीं दे सकते। यह भी अफोर्डेबल बनाया गया है उन लोगों के लिए जो सच में अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। 5,000 10,000 में कोई भी एक्सपीरियंस डेवलपमेंट टीम यह सब फीचर्स आपको नहीं दे सकती। बस एडमिन पैनल, यूज़र पैनल, वेबसाइट बनाना ही सब कुछ बिल्कुल भी नहीं होता है। बैकएंड में यह सब फंक्शंस को भी एग्जीक्यूट करना पड़ता है लॉन्ग टर्म या ट्रैफिक बेस्ड सिस्टम को चलाने के लिए। तो अगर आप अपना प्लान रेडी किए हैं और अगर उस प्लान में क्या खर्चा आएगा यह जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए 8927656368 पर। लेकिन अगर आप प्लान नहीं बना पा रहे हो या नहीं बनाना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं, हम आपको रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करते हैं जो मात्र 20,000 रुपये से स्टार्ट होता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट आपको 50 पीडीएफ में दिखा रहा हूँ, जिसमें बाइनरी का प्लान है, बहुत सारे बाइनरी प्लस जनरेशन इंक्लूडेड है। फर्स्ट को देखा जाए तो 39,999 रुपये की कॉस्टिंग है, जिसमें एडमिन पैनल, यूज़र पैनल, रीपर्चेज, आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट एडमिन से ऐड कर सकते हो। शॉपी यानी कि फ्रेंचाइजी आपको मिल जाता है, फ्रंट एंड वेबसाइट और फ्री 300 MB VPS होस्टिंग स्पेस प्रोवाइड की जाती है। जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाते हो उसमें कोई भी टेक्निकल एरर आता है वो लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको सपोर्ट देते हैं। नया कोई फीचर आपको ऐड ऑन करवाना होता है तो वो चार्जेबल होता है। नीचे पीडीएफ में ज्वाइनिंग और प्लान की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको प्लान अच्छा लगता है तो आप इसी सॉफ्टवेयर को परचेज कर सकते हो, वो भी फिक्स प्राइस में। नेक्स्ट पीडीएफ है बाइनरी की, जो कि है 19,999 रुपये की, जिसमें एडमिन पैनल, यूज़र पैनल, फ्रंट एंड, फ्री 300 MB VPS होस्टिंग स्पेस प्रोवाइड की जाती है और साथ ही साथ हेल्प डेस्क इंक्लूडेड होता है। सर्विस सभी सॉफ्टवेयर की सेम है जो एग्जिस्टिंग है। उसमें कोई भी एरर आती है तो लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट मिलता है और कोई भी नया इम्प्लीमेंटेशन करना होता है तो वो चार्जेबल होता है।
क्या चार्जेबल होगा वो तो फ्यूचर की नीड के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी नॉमिनल ही रहता है। प्लान ये देख सकते हैं कि पूरा बाइनरी है। इसी तरह से 20,000 रुपये में आपको रेडी टू यूज़ प्लान मिल जाता है। नेक्स्ट ROI में भी आपको 20,000 रुपये से शुरू हो जाता है और इसी तरह से पूरा रेडी टू यूज़ प्लान आपको मिल जाता है। चाहे वो इंसेंटिव प्लान हो, हेल्पिंग प्लान हो, ऑटोपोल प्लान हो, सिंगल लेग हो, या क्रिप्टो प्लान हो, या बाइनरी प्लस रीपरचेज हो। अगर आपको इन सब PDF का एक्सेस चाहिए तो आप मुझे 8927656368 पर व्हाट्सअप कीजिए और यह जरूर बता दीजिएगा कि आपको किस तरह का प्लान का PDF चाहिए। जैसे कि बाइनरी का चाहिए तो बाइनरी लिखकर व्हाट्सअप कीजिए, और अगर ROI का चाहिए तो ROI लिखकर व्हाट्सअप कर दीजिए। मैं आपको उसी से रिलेटेड PDF शेयर कर दूंगा, चाहे वो रेडी टू यूज प्लान हो या फिर कस्टमाइज प्लान हो। हम हर सॉफ्टवेयर में आपको सिक्योरिटी, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, स्ट्रेंथ, रिलायबिलिटी एंड कस्टमर इंटरफेस का ध्यान रखते ही है। तो देर किस बात की, अगर आपको अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है तो आप मुझे 8927656368 पर कॉल या व्हाट्सएप करें और अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की शुरुआत करें। धन्यवाद।